सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के अष्टम पाठ यानी कि 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है भारत रत्नम डॉक्टर कलाम। भारत रत्न डॉक्टर कलाम। यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है और यह आपका कुछ क्लिष्ट भी पाठ है, तो आप अपने शब्दों पर और उनके अर्थों पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपके सभी शब्दों का अर्थ आपको बताते हुए चलती हूँ, तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप इस पाठ को समझ सकते हैं। कहा खलु भारतवासी न जानती महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। कहा माने कौन, खलु निश्चित ही, भारतवासी ना माने नहीं, जानती जानता है, महतो का अर्थ है महान वैज्ञानिकस्य, महान वैज्ञानिक को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का नाम। भारत से, भारत के, वैज्ञानिक प्रगतौ, वैज्ञानिक प्रगति में, डॉक्टर कलाम महाभागस्य, डॉक्टर कलाम महाभाग का, महत्वपूर्ण योगदान वर्तते बताते हैं। कौन भारतवासी महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का नाम नहीं जानता। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान बताते हैं। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशा यावतीं प्रगतिं अकरोत् तत्र अत्रैव महापुरुषस्य महत् अवदानं विद्यते। परमाणु विज्ञाने का अर्थ है परमाणु विज्ञान में, अस्माकं हमारे, देशः देश ने, यावतीं का अर्थ है जितनी, प्रगतिम अकरोत् प्रगति की, तत्र माने वह, अशैव इन्हीं, महापुरुषस्य महापुरुष की, महत् का अर्थ है महान, अवदानम का अर्थ है योगदान, विद्यते दिया है। परमाणु विज्ञान में हमारे देश ने जितनी प्रगति की है वह सभी महापुरुष के महान योगदान के ही कारण है। पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देशः परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटौ प्रविष्टः तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत्। पोखरण बम विस्फोटेन का अर्थ है पोखरण बम विस्फोट के द्वारा, यदा माने जब, भारत देश ने, परमाणु शक्तिमतां परमाणु शक्तिशाली, देशानाम देशों की, कोटौ कोटि में या श्रेणी में, प्रविष्टः प्रवेश किया, तदा माने तब, एतस्य इसके, वैज्ञानिकस्य वैज्ञानिक की, चर्चा न माने नहीं, केवलम केवल, देशे देश में, अपितु निखिले विश्वे संपूर्ण विश्व में अभवत हुई। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत देश ने परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रवेश किया, तब इस वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में हुई अपितु पूरे विश्व में हुई। अयम वैज्ञानिक श्रेष्ठः सद्व्यवहारशीलः विद्वान् चिन्तकः देशभक्तः सर्वेषाम् आदर्शकल्पः च आसीत्। अयम माने यह, वैज्ञानिक श्रेष्ठ, सद्व्यवहारशीलः अच्छे व्यवहारशील, विद्वान, चिंतक, देशभक्तः देशभक्त, सर्वेषां सभी के लिए, आदर्शकल्पम आदर्श की भांति, च माने और, आसीत थे। यह वैज्ञानिक श्रेष्ठ, अच्छे व्यवहार वाले, विद्वान, चिंतक, देशभक्त और सभी के लिए आदर्श की भांति थे। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा समझ लीजिए। कौन भारतवासी नहीं जानता इन महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का नाम। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर अब्दुल कलाम महाभाग का महत्वपूर्ण योगदान बताते हैं। परमाणु विज्ञान ने हमारे देश में जितनी प्रगति की, वहाँ इन्हीं महापुरुष का महान योगदान बताते हैं। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत देश ने परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रवेश किया,
तब इस वैज्ञानिक की चर्चा न केवल देश में अपितु पूरे संसार में हुई। यह श्रेष्ठ वैज्ञानिक अच्छे व्यवहारशील, विद्वान, चिंतक, देशभक्त और सभी के आदर्श की भांति थे। अस्य महापुरुषस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामनी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। अस्य माने इनका महापुरुषस्य महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामनी नाम के नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में अभवत हुआ। इन महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नाम के नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। अस्य पिता श्री जैनुलबुद्दीन, माता च श्रीमती आशियम्मा आसीत। अस्य माने इनके पिता श्री जैनुलबुद्दीन, माता चामाने और श्रीमती आशियम्मा आसित थी। इनके पिता श्री जैनुलबुद्दीन और माता श्रीमती आशियम्मा थी। एतस्य महाभागस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरम नगरे एव अभवत्। एतस्य माने इनकी महाभाग की प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा रामेश्वर नगर में एव माने ही अभवत हुई। इन महापुरुष की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। माध्यमिकीषु कक्षासु पठतो अस्य रुचि विज्ञाने विशेषताश्च वैमानिके शास्त्रे अभवत्। माध्यमिकीषु कक्षासु अर्थ है माध्यमिक कक्षाओं में पठो अस्य पढ़ने में इनकी रुचि विज्ञान में विशेषच और विशेष रूप से वैमानिके विमानों में शास्त्र में हुई। और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते समय ही इनकी रुचि विज्ञान विषय में भी विशेष रूप से विमान शास्त्र में हुई। स्वकीयस्य विज्ञान शिक्षकस्य प्रेरणया स्वप्रतिभया परिश्रमेण च असौ विज्ञाने सफलताम अधीतवान्। स्वकीय का अर्थ है अपनी, विज्ञान के शिक्षक की प्रेरणा से, स्वप्रतिभया अपनी प्रतिभा से, परिश्रमेण च और परिश्रम से, असौ माने यह विज्ञान में सफलता अधीतवान प्राप्त करते हैं। अपनी और विज्ञान के शिक्षक की प्रेरणा से, अपनी प्रतिभा से और परिश्रम से यह विज्ञान में सफलता प्राप्त करते हैं। असौ निरंतरं नूतनः गवेषणः कृत्वा स्वशिक्षकानाम् अपि आश्चर्यचकितान् अकरोत्। असौ माने यह निरंतरम लगातार, नूतनः नई गवेषणः खोज, कृत्वा करके, स्वशिक्षकान् अपि अपने शिक्षकगण को भी आश्चर्यचकित अकरोत् करते थे। यह निरंतर नई खोज करके अपने शिक्षकों को आश्चर्यचकित किया करते थे। अपनी इन पंक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। इस महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नाम के नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता श्री जैनुलबुद्दीन और माता श्री आशियम्मा थी। इस महापुरुष की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने के समय इनकी रुचि विज्ञान विषय में, विशेष रूप से विमानों के शस्त्रों में थी। अपनी और अपने विज्ञान के शिक्षक की प्रेरणा से, अपनी प्रतिभा से और अपने परिश्रम से यह विज्ञान में सफलता प्राप्त करते हैं। यह निरंतर नई खोज करके अपने शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित किया करते थे। इस वैज्ञानिक मूर्धन्यः प्रक्षेप अस्त्राणां निर्माणे दक्षः आसीत्। इस माने यह वैज्ञानिक मूर्धन्य है, वैज्ञानिक प्रमुख प्रक्षेप अस्त्राणां, प्रक्षेपक अस्त्रों के निर्माण में दक्षः का अर्थ है कुशल आसीत् थे। यह वैज्ञानिक प्रमुख प्रक्षेपक अस्त्रों के निर्माण में कुशल थे। अधुना अस्माकं सेनानां पार्श्वे यावन्ति प्रक्षेप अस्त्राणि सन्ति तेषु प्रमुखानां
निर्माणम अयम एव अकरोत्। अधुना, अधुना का अर्थ है अब, अस्माकम हमारी, सेनानाम सेना के, पार्श्वे पार्श्व में, यावंती जो भी, प्रक्षेपक अस्त्राणि सन्ति प्रक्षेपक अस्त्र हैं, तेसु उनमें, प्रमुखा नाम प्रमुखों का, निर्माणम निर्माण, अयम माने इन्होंने, एव माने ही, आकरोत किया। आज हमारी सेना के पास जो भी प्रक्षेपक यंत्र हैं उन सब में प्रमुखों का निर्माण इन्होंने ही किया। अनेन त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इत्यादि प्रक्षेपक अस्त्राणि निर्मितानि। यै भारत देशः न केवलं शक्ति संपन्नो अभवत् प्रत्युत शत्रु राष्ट्रे अपि सुरक्षितः जातः। अनेन अनेक, त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इत्यादि यह सभी प्रक्षेपक अस्त्राणि प्रक्षेपक यंत्र निर्मितानि निर्माण करके, यही माने जो भारत देश से, भारत देश ने, ना माने नहीं, केवलम केवल शक्ति संपन्नो अभवत् शक्ति संपन्न हुआ, प्रत्युत बल्कि शत्रु राष्ट्र में अपि माने भी सुरक्षित जाता हुआ। अनेन त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इस प्रकार बहुत सारे प्रक्षेपक अस्त्रों का निर्माण किया, जिससे भारत देश न केवल शक्ति संपन्न हुआ बल्कि शत्रु राष्ट्र में भी सुरक्षित हुआ। अस्य महाभागस्य योगदानेन वयम अंतरिक्ष विज्ञाने अपि महत्वपूर्णः उपलब्धिः अप्राप्नुम। अस्य इनके ही महाभागस्य महापुरुष के योगदान के द्वारा, वयम माने हम सभी, अंतरिक्ष विज्ञाने अपि अंतरिक्ष विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अप्राप्नुमः प्राप्त की। हम सभी ने इन महापुरुष के योगदान से ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। अधुना भारत देशः उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थः अस्ति। अधुना अब भारत देश ने उपग्रहों को प्रक्षेपणे छोड़ने के लिए समर्थ अस्ति माने है। अब भारत देश उपग्रह स्थापित करने में समर्थ है। अस्माकं चंद्रयानस्य सफलतया अपि कलाम महोदयस्य प्रमुखम अवदानम वर्तते। अस्माकं माने हमारे चंद्रयान की सफलता में भी कलाम महोदय की प्रमुख अवदानम योगदान वर्तते बताते हैं। हमारे चंद्रयान की सफलता में भी कलाम महोदय का प्रमुख योगदान बताते हैं। अपनी इन पंक्तियों को दोबारा देख लीजिए। यह वैज्ञानिक प्रमुख प्रक्षेपक अस्त्रों का निर्माण करने में कुशल थे। आज हमारे देश की सेना के पास जो भी प्रक्षेपक अस्त्र हैं उन सब में प्रमुख का निर्माण इन्होंने ही किया है। जैसे त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, अग्नि इस प्रकार के प्रक्षेपक अस्त्रों का इन्होंने निर्माण किया, जिससे भारत देश न केवल शक्ति संपन्न हुआ बल्कि शत्रु राष्ट्र में भी सुरक्षित हुआ। इसी महापुरुष के योगदान से हम सभी अंतरिक्ष विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। आज भारत देश उपग्रह स्थापित करने में समर्थ है। हमारे चंद्रयान की सफलता में भी कलाम महोदय का प्रमुख योगदान बताते हैं। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ एतस्य वैज्ञानिक वर्णस्य योगदानम अवेक्ष्य भारत सर्वकारः अस्मै भारत रत्नम इति विरुद्धेन अलंकृतवान्। भारत की वैज्ञानिक प्रगति से एतस्य इस वैज्ञानिक वर्णस्य वैज्ञानिकों में श्रेष्ठ का योगदान देखकर भारत सरकार अस्मै इनके लिए भारत रत्न इति माने इस प्रकार विरुद्धेन उपाधि अलंकृत किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस महान वैज्ञानिक के श्रेष्ठ योगदान को देखकर भारत सरकार ने इनको भारत रत्न जो इस प्रकार की उपाधि है उससे इनको अलंकृत किया।
असौ भारतस्य राष्ट्रपति पदम अपि विभूषितवान्। असौ का अर्थ है इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पदमपि, राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया। तदानीम अपि महापुरुषो अयम देशस्य कल्याणाय निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। तदानीम अपि तब भी महापुरुषो अयम यह महापुरुष देशस्य देश के कल्याणाय कल्याण के लिए निरंतरम लगातार प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न करते रहे। तब भी यह महापुरुष देश के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। तत्पश्चात् अपि स्वकीय लोकोत्तरै कृते अयम महाभागः छात्राणां वैज्ञानिकानां विदुषां चिंतकानां समाजसेविनां च कृते आदर्शः अभूत्। तत्पश्चात अपि उसके बाद भी स्वकीय अपने लोकोत्तरै कृते महान कार्यों से अयम माने यह महाभागः महापुरुष छात्राणां छात्रों के लिए, वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों के लिए, विदुषां विद्वानों के लिए, चिंतकानां चिंतकों के लिए, समाजसेविनां समाज सेविकों के लिए, चा माने और, कृत्य के लिए, आदर्शः आदर्श अभूत हुए। उसके बाद भी यह महापुरुष अपने महान कार्यों से सभी छात्रों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, विद्वानों के लिए, चिंतकों के लिए और समाज की सेवा करने वालों के लिए आदर्श रूप हुए। एतस्य निखिलम जीवनम देशाय समर्पितम सर्वेभ्यश्च प्रेरणाप्रदम आसीत्। एतस्य का अर्थ है इनका, निखिलम संपूर्ण, जीवनम जीवन, देशाय देश के लिए, समर्पितम समर्पित, सर्वेभ्यश्च च माने और, सर्वेभ्य सभी के लिए, प्रेरणाप्रदम प्रेरणादायक आसीत माने था। इनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित और दूसरों के लिए प्रेरणादायक था। धन्यः खलु कलाम महोदयः धन्य च अयं भारत भू। धन्य माने धन्य है, खलु निश्चित ही, कलाम महोदय धन्य धन्य है, च अयम चा माने और, अयम माने यह, भारत भूमि। धन्य है कलाम महोदय और धन्य है यह भारत भूमि। उक्तियों का अर्थ दोबारा देख लीजिए। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस वैज्ञानिक श्रेष्ठ का योगदान देखकर भारत सरकार इनके लिए भारत रत्न, जो इस प्रकार की उपाधि है, उससे इनको अलंकृत किया। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी सम्मानित किया। तब भी यह महापुरुष देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे। उसके बाद भी अपने महान कार्यों से यह महापुरुष सभी छात्रों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए, सभी विद्वानों के लिए, सभी चिंतकों के लिए और सभी समाज सेविकों के लिए आदर्श हुए। इनका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित और सभी के लिए प्रेरणादायक था। धन्य है कलाम महोदय और धन्य है यह भारत भूमि। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। आप अपने इस पाठ की वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे, तभी आप अपने इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं इस पाठ के बुक वर्क के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।